प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार एक बार फिर हम मिले, प्रभु की आराधना कर पाए और वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हमने पिछली बार मतलब 28 मई को थिस्सलुनीकी की पत्री इसको आरंभ किया था और आज हम उसी भाग से आगे की ओर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अपने भाग को पढ़ लेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 10 आयत तक जल्दी से पढ़ लेंगे। पहला अनुग्रह और शांति को मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का प्रतिफल और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुमने कैसे बन गए थे और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर का हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों मुर्दों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और अपने पुत्र और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात ढूंढते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछली बार कल इस पत्री के अध्ययन को आरंभ किया था और इसलिए कि हमारे बीच में कई नए लोग भी हैं और हमारे लिए भी अच्छा है कि जल्दी से हम उन थोड़े से संदर्भों को देख लेंगे और फिर आज के मनन में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली बार 1 आयत से 3 आयत तक अध्ययन किया था और हमने संदर्भ के रूप में कुछ बातों को देखा था। थिस्सलुनीकी की कलीसिया के बारे में हमने देखा था कि थिस्सलुनीकी शहर में प्रथम बार सुसमाचार पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान में पहुंचा। हमने इस बात को देखा था कि थिस्सलुनीकी शहर में आने से पहले पौलुस, सिलास और तीमुथियुस फिलिप्पी में थे और वहां पर जो है सताव सहने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें थिस्सलुनीकी शहर आने के लिए अगुवाई दी। परमेश्वर का वचन के आधार पर बाइबल पंडित ऐसा मानते हैं कि लगभग 3 महीने तक ये तीनों भाई वहां पर रहे और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सताव के कारण इन तीनों भाइयों को वहां से भागना पड़ा, मतलब थिस्सलुनीकी शहर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और यासोन जो उनका साथी था थिस्सलुनीकी शहर में जिसका घर था, उसने जमानत लेकर जमानत ली इस बात की कि आगे को वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अब जब कलीसिया को इस रीति से छोड़ना पड़ा तो पौलुस के मन में चिंता हुई कि बहुत परिपक्व अगुवे वहां पर नहीं है, नेतृत्व करने वाले नहीं है, इसलिए उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि तीमुथियुस को भेजते हैं। तीमुथियुस वहां जाए और उन्हें दृढ़ करे, कलीसिया को समझाए और वापस आकर पूरा हाल वापस सुनाए पौलुस और सिलास को। और जब तीमुथियुस गया और जब वापस आया तो जो बातें तीमुथियुस ने कलीसिया के बारे में कही, उसके फलस्वरूप उन बातों को सुनकर पौलुस जो है इस पत्री को लिखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये पत्री लिखे जा रही है कुरंथ शहर से, आप सब कुरंथियों की पत्री से परिचित है, वो जो कुरंथ शहर है वहां से ये पत्र लिखा जा रहा है और इस पत्री में कलीसिया की
तारीफ की गई है, बहुत एक ऐसी उदाहरणीय कलीसिया के रूप में हम थिस्सलुनीकी की कलीसिया को देखते हैं। इसलिए कई बातों में तारीफ की गई है, कई बातों को समझाया गया, समझाइश दी गई है, और कई सैद्धांतिक विषय मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ऐसी सच्चाई जो दूसरी पत्रियों में नहीं मिलती, ऐसी दृढ़ सैद्धांतिक सच्चाइयों को भी हम इस पत्री में देखते हैं। और इस समय जब ये पत्री लिखी जा रही है, थिस्सलुनीकी की कलीसिया बहुत सताओं में से होकर गुजर रही है। मतलब वो जब विश्वास में आए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उनके अपने ही लोग उन्हें बहुत परेशान करने लगे, सताने लगे, मारने लगे। ऐसी एक हालत से गुजर रही है। फिर हमने कुछ निम्न बातों को सीखा था पिछले अध्ययन में कि प्रभु की सेवा, पहला अध्याय पहली आयत से हमने इस बात को देखा था कि प्रभु की सेवा जो है मिलजुल कर, साथ में मिलकर किए जाने वाला एक कार्य है। साथ में मिलकर प्रार्थना करना, साथ में मिलकर मनन करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, संगति करना, भोजन करना, इस बात को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कुछ उदाहरण देखे थे, पौलुस, सिला, तीमुथियुस, इन्होंने साथ में सेवा की। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नहीं परंतु 12 चेलों को चुना, और प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा करने के लिए भेजा तब भी दो दो करके भेजा। फिर हमने देखा था कि मैं जो है इस प्रकाश में हमने इस बात को सीखा था कि हमें जो है कलीसिया में मेरा भी कुछ योगदान है। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ एक लोग की सेवा, हम सब मिलकर सेवा कर रहे हैं, उस संबंध में हमने देखा था। फिर आगे कुछ और सच्चाइयों को देखा था कि कलीसिया वो है जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उसकी आज्ञाओं को मानती है और जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। क्योंकि उस समय ऐसा एक दौर था जब अनेक ऐसे झुंड, झूठे मसीहों के झुंड भी बन गए थे, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते नहीं थे परंतु अपने आप को कलीसिया कहते थे। इसलिए पौलुस इस बात को यहाँ पर समझाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्वास, हमने इस बात को सीखा था कि अनुग्रह और शांति परमेश्वर की ओर से विश्वासियों के लिए जीवन जीने का आधार है। अनुग्रह क्या है? प्रभु इस धरती पर रहते हुए हमें उन बातों को देते हैं, उन चीजों को देते हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं। कई बार वो शारीरिक रीति से हो सकता है, आत्मिक, आर्थिक, हमारी भावनाओं में हमें वो बातों को देते हैं। हम शांति के विषय में जब समझते हैं, उसका मतलब ये है प्रभु हमारे जीवन में एक स्थिरता देते हैं जो नकारात्मक परिस्थितियों में, चुनौतियों में हमें सामर्थ्य देती है। फिर हमने एक बात को सीखा था कि कलीसिया में भाई बहनों को समूह में मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, जैसा हम बुधवार को करते हैं, या अलग से भी मिलकर भाइयों बहनों को प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस, तीमुथियुस और सिलास मिलकर जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके उनके जीवन के 3 क्षेत्रों को वो हमारे प्रार्थना में स्मरण करते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करता है। हमने देखा है कि जो थिस्सलुनीकी की कलीसिया के विश्वासी थे, उनका विश्वास उनके कामों में प्रकट होता था। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने शुरू किया था, वो उनके कामों में दिखाई देता था। और हमने उदाहरण के तौर पर इब्राहिम का उदाहरण देखा था, हमने राहाब बहन का उदाहरण इब्रानियों में से देखा था। फिर हमने देखा था कि वो प्रेम करते थे प्रभु यीशु मसीह से, और प्रेम में वो परिश्रम करते थे। फिर हमने इस बात को सीखा था उस आयत के आधार पर कि एक विश्वासी जो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है ना, जो उसके प्रेम से भरा है, वो 2 प्रकार से परिश्रम करता है। एक स्वयं के ऊपर करता है, स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु में उपयोगी होने के लिए प्रयत्न करता है, और दूसरा वो दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु की सेवा में परिश्रम करता। और फिर हमने तीसरी और अंतिम बात देखी थी, प्रभु यीशु में मिली आशा में, सताओं में वो लोग धीरज के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। जो उन्होंने आशा की थी, उसमें सताओं में वो पीछे नहीं हटे परंतु धीरज के साथ जी। आज हम इसके 4 पद से 10 पद तक अध्ययन करके इस पहले अध्याय को समाप्त करेंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं, चौथी आयत को पढ़े, पहला थिस्सलुनीकी को पहला अध्याय चौथी आयत। और ये भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो।
क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र है। बस काफी काफी। यहाँ पर पौलुस जो है कलीसिया को संबोधित करके कह रहा है कि अ, तुम जो है चुने हुए हो। देखिए ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सताव में भी दृढ़ खड़े में है। पौलुस एक ऐसी अवस्था में इनको स्मरण दिला रहा है, क्या? ये याद रखना कि तुम चुने हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए या अलग किए हुए लोग हो, ऐसा पौलुस उन्हें याद दिलाता है। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आरंभ से अंत तक आप एक बात को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर, मतलब बाइबल का परमेश्वर चुनने वाला परमेश्वर है। अलग अलग समय पर उसने अलग अलग लोगों को बुलाया या चुना, है ना? उसने इब्राहिम को बुलाया या चुना, ऐसा हम पढ़ते हैं। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए इस संदर्भ में। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 12 और 13 है, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। रोमियो की पत्री 9 अध्याय और 12 और 13 है। इसलिए कि वो परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन देने के अनुसार है, कामों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है, पौलुस जो है परमेश्वर की चुन लिए जाने की, या परमेश्वर जो चुनता है उसका जो महत्व है उसको प्रकट कर रहा है। परमेश्वर ने यदि आ, हमें चुना है, यदि आपको और मुझे चुना है, आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए हैं और उद्धार पाए हैं, तो ये ठीक उसी प्रकार का एक बुलाहट या चुना जाना है जैसे परमेश्वर ने एक समय पर इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, मूसा को, दाऊद को अपने लिए चुना। उस प्रकार की एक बुलाहट ये है। इसे इस प्रकार से फॉर ग्रांटेड करके हम नहीं ले सकते कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए एक वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 14 आयत में, आप नोट कर लीजिए, पढ़िए मत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं, है ना? तो परमेश्वर अनेक लोगों को बुलाता है लेकिन थोड़े हैं जो चुनकर निकट आते हैं। उस समय पर जब झूठे मसीही, झूठे शिक्षक और गलत सिद्धांत फैलाने वाले लोग को के झुंड भी थे उस बीच में, जो है पौलुस कलीसिया को स्मरण दिलाता है तुम चुने हुए हो। और देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने अयोग्यों को चुना है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से 28 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से 28वीं आयत। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार जो ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न भविष्य में बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के लोगों को चुन लिया है, ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो जो नहीं उनको भी चुन लिया है, जो मनुष्य किया जाए। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस ये पत्री भी पौलुस लिख रहा है। पौलुस कहता है बहुत ही मूर्खों को, बहुत ही निर्बलों को, है ना? और जो तुच्छ हैं, जो कुछ भी नहीं समझे जाते, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है। प्रियो, अ, अ, परमेश्वर के लिए बहुत ही एक धन्यवाद का विषय है। हमारी प्रभु ने बड़ी दया में हम जैसे लोगों को चुना है। यदि प्रभु ऐसे लोगों को नहीं चुनता तो हम में से कोई भी यहाँ पर बैठा नहीं होता, हम में से एक भी उद्धार नहीं पाता, परंतु परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना, इसलिए हम उद्धार पा सके। हम हमें चुना है, ये एक महान बुलाहट है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी को भी लेकर आती है।
हैं। हम जो भाग को पढ़ रहे थे कुरिन्ती में, वहाँ पर क्या लिखा है? अंत में लिखा है, ताकि हम निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। हाँ? उसने उसने किसी उद्देश्य के तहत हमें चुना है। देखिए एक और आज पढ़े यूहन्ना की पत्री, माफ कीजिए, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और उसकी 16 आयत। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दो। देखिए केवल इस बात से संतुष्ट होना काफी नहीं है, धन्यवादित होना काफी नहीं है कि परमेश्वर ने जैसे इब्राहिम को, जैसे इसराइल को चुना था, वैसे हमें, या हमें एक झुंड के रूप में या व्यक्तिगत रूप से चुना, परंतु ये चुना जाना, ये बुलाहट एक जिम्मेदारी को भी लेकर आता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें चुना, बुलाया, ठहराया ताकि तुम क्या लाओ? तुम फल लाओ। परमेश्वर ने हमें चुनकर जिम्मेदारी दी है। हमारा चुना जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान है, पौलुस एक पत्री में इस प्रकार से लिखता है कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पर किया, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। यदि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, नरक के दंड से, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यदि चुना है ना, तो ये बहुत महान बुलाहट है। और ये न केवल धन्यवाद का विषय है, परंतु ये एक अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है कि हम परमेश्वर के लिए इस धरती पर जीवन जी। हम इस प्रकार से लापरवाह होकर नहीं जी सकते कि ठीक है, हाँ मैं तो चुन लिया गया हूँ, अब मर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग तो जा ही रहा हूँ, अब जैसे चाहे वैसे जीऊं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के लिए एक फलवंत जीवन जीने के लिए एक जिम्मेदारी, ये चुनाव हमारे ऊपर लेकर आता है। ठीक है, अगली बात को देखते हैं। इसके 5वीं आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र नहीं है, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुमने कैसे बन गए। इसकी 4 और 5 आयत भी पढ़ लीजिए, दूसरा अध्याय 4 और 5 आयत भी पढ़ लीजिए। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बात किया करते हैं और न लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह। देखिए इन दोनों आयतों को पढ़े ना, तो एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं कि सुसमाचार का बांटा जाना या वचन की सेवा का किया जाना कैसे होना चाहिए, है ना। देखिए जब ये इस बात को सिखाया जा रहा है, मतलब केवल ये उन्हीं लोगों को संबोधित नहीं किया जा रहा है जो यहाँ सामने खड़े होकर वचन बांटते हैं, परंतु हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, क्या मालूम है, कि वो सुसमाचार को बांटे, है ना। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो वचन को सिखाए। हो सकता है प्रभु ने आपको ये नहीं दिया कि आप सामने खड़े होकर वचन सिखाएं, लेकिन एक परिवार में माँ के रूप में बच्चों को वचन सिखाना, एक बहन के रूप में दूसरे बहन को वचन सिखाना, सुसमाचार सुनाना, ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। 4 मुख्य बातों को हम इसमें देखते हैं। वचन सुनाने के संबंध में, वचन की सेवा के संबंध में 4 मुख्य बातें उदाहरण के रूप में पौलुस के, तीमुथियुस, सिलास के जीवन से हम देख सकते हैं। पहली बात जो है, वहां पर पौलुस कहता है कि क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र में, वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा,
बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे। देखिए, वचन या सुसमाचार का बांटा जाना केवल बातों का खेल नहीं है। अब दूसरे अध्याय में जो आयत को हमने पढ़ा, वहां 4 से 5 में, वहां पौलुस कहता हमने लल्लो पत्तों की बातें नहीं की, है ना। तो देखिए, अगर केवल भाषण देने की बात करें ना, तो विश्वासियों से अच्छे भाषण देने वाले बाहर संसार में लोग हैं। तो ये केवल शब्दों का जाल नहीं है या शब्दों की प्रवीणता नहीं है। परमेश्वर के वचन को बांटा जाना और सुसमाचार को बांटे जाने में कुछ मायने हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है उसमें हो, तभी उसका प्रभाव आएगा। पहली बात, वो वचन का बांटा जाना आत्मिक सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो उस वचन के बांटे जाने के लिए हमारे अंदर आत्मिक सामर्थ या उस वचन में आत्मिक या ईश्वरीय सामर्थ जरूरी है। पिछले शुक्रवार को हम बाइबल अध्ययन कर रहे थे, तब भाई बहन जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया कि ईश्वरीय सामर्थ कैसे आती है, मालूम है? प्रभु के सम्मुख व्यक्तिगत रीति से बैठने से आती है। पौलुस के जीवन के उदाहरण से वो इस बात को गलातियों पत्री से सिखा रहे थे। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई या परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में सुसमाचार सुनाना या वचन की बांटने की सेवा होनी चाहिए। देखिए, हम प्रकाशित वाक्य का पिछले दिनों अध्ययन कर रहे थे। वहां पर हमने एक बात को देखा कि कलीसिया में किसका नियंत्रण है? परमेश्वर का। हमने इस बात को देखा कि कलीसिया में सिखाने का और निर्देश देने का कार्य किसका है? परमेश्वर का, परमेश्वर के आत्मा का है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि एक व्यक्ति जब कलीसिया में परमेश्वर के वचन को बांटे या जब हम सुसमाचार को बांटते, वचन सिखाते हैं, तो हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करना। न केवल वचन बांटते समय, परंतु पिछले दिनों जब वचन की तैयारी करते हैं, तब बार बार प्रभु के आत्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु अपने आत्मा का वचन आप हमें दे। देखिए, एक उदाहरण के रूप में आप स्मरण कीजिए पिंतीकोस्त का दिन, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ चेलों ने लगभग 3.5 साल करीब बिताए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताया, प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके बाद से सारी बातें सीखी और अपने जीवन के उतार चढ़ाव को सबको सहन करा, भुगता। लेकिन आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या निर्देश कहा था कि तुम क्या करना? ठहरे रहना। किस बात के लिए ठहरना? पवित्र आत्मा को पाने के लिए ठहरना। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरे संसार में पहुंचने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए आज्ञा तो दी, लेकिन साथ में ठहरने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा। किस बात का इंतजार करना था उन्हें? परमेश्वर के आत्मा को आने का इंतजार करना था। और जब पिंतकुस्त के दिन प्रेरितों के काम की पत्री में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन पर आया, उसके बाद हम उन्हें क्या देखते हैं? परमेश्वर के वचन को बांटना अधिकाई से आरंभ करते हुए और पूरी दुनिया में पहुंचाते हुए देखते हैं। प्रियो, जो जो बातें अभी हम मनन कर रहे हैं ना, इन सब का आधार परमेश्वर का वचन है। यदि हम परमेश्वर का वचन बांटना चाहते हैं, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हम इस कार्य में शामिल है अभी भी, तो हमें किसकी जरूरत है? परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई और सामर्थ की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस कहता है बड़ी निश्चयता के साथ हमारा सुसमाचार पहुंचा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, परखा हुआ है, जांचा हुआ खरा वचन उन्होंने पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने बड़ी कलीसिया के पास पहुंचाया था। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखना है वचन की सेवा या सुसमाचार सेवा में, वो ये है कि जो वचन हम बांट रहे हैं वो अच्छे से परखा हुआ खरा वचन होना चाहिए। और
परिश्रम किया हुआ वचन होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जब हमें वचन बांटने की जिम्मेदारी दी गई है या हमें कहीं किसी को वचन बांटना है तो ठीक है, कुछ भी हमारे दिमाग में ज्ञान है तो सुना दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत समय से हम विश्वास में हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हमारी जानकारी में हैं, है ना, हम बोल सकते हैं मुंह से। लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटे जाने से पहले बहुत ही अनुग्रह के साथ उस वचन पर परिश्रम करना, प्रार्थना करना, उसे जांचना कि मैं बांटने जा रहा हूँ वो वाकई में परमेश्वर के वचन से पूरा तालमेल खाता है या नहीं खाता है। परिश्रम करके साथ बांटना बहुत जरूरी है। पता है ये क्यों जरूरी है? ये उस समय पत्रियां लिखी गई है जब झूठे शिक्षकों का या गलत मसीहों का दौर था। जब लोग मतलब जो यहूदी समुदाय से कुछ लोग आते थे, वो खतना के बारे में भी सिखाने लग जाते थे। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में झूठी शिक्षा देने लग जाते थे। आप समझ रहे हैं, ये बात आगे आएगी। अगर उस समय पौलुस, सिलास और तीमुथियुस ने वचन पर बड़ा परिश्रम कर कर बहुत ही खरा और शुद्ध वचन निकालकर कलीसिया को नहीं दिया होता, तो फिर कलीसिया क्या आगे बढ़ पाती? क्या ये खरे वचन हमारे पास होते? नहीं होते। उन लोगों ने उस समय कठिन परिश्रम किया, किस बात पर? वचन को तैयार करने पर, उसकी खराई और शुद्धता को बनाए रखने पर। इसलिए आज हमारे पास सत्य और खरे वचन है जो हमारे उद्धार का और मसीह जीवन जीने का कारण है। ठीक है, चौथी बात हम देखते हैं। न केवल वो इस बात को कहता है कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, है ना। उन्होंने न केवल परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को बांटा, परंतु उसके अनुसार स्वयं चाल चलन भी जिया। पौलुस और सिलास और तीमुथियुस परमेश्वर के वचन को तो बांटते थे, लेकिन साथ में सावधानी के साथ जीवन भी जीते थे। यदि हम चाहते हैं कि हम सुसमाचार बांटे, है ना, जिन लोगों के साथ हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारी सहेलियां हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हम नौकरी करते हैं, या हमारे रिश्तेदार, परिवार लोग जो प्रभु को नहीं जानते, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, है ना, हमारा प्रत्युत्तर, हमारा निर्णय, हमारे चुनाव उनके सामने प्रकट करना चाहिए कि जो है हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और जानने वाले लोग हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात की ओर आते हैं। तीसरी बात को हम सीखते हैं। 6 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इन थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से सीखते हैं। वो उनके हालात क्या है इस समय, बताएंगे? आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। क्या, किस अवस्था में? भैया वो कुछ काय में है वो? क्लेश में। क्लेश में है क्या? बड़े क्लेश में, है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन है ना, कभी भी किसी चीज को एग्जाजरेट करके नहीं बोलता। हम ऐसा करते हैं, कभी किसी चीज को कम करके बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं। परमेश्वर का वचन वैसा नहीं है ना। वहां पर लिखा बड़े क्लेश में। लेकिन बड़े क्लेश में उनका प्रत्युत्तर देखिए क्या है। वो 3 बातों को हम वहां पर सीखते हैं। वो क्लेश में है, नकारात्मक परिस्थिति में है, परंतु आनंदित है ना। पवित्र आत्मा में वो आनंदित है। दूसरी बात वहां पर लिखा है कि वो वचन के प्रति आज्ञाकारी है, वचन को मानते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, उनका चाल चलन पौलुस, सिलास, तीमुथियुस और प्रभु यीशु मसीह के समान है। प्रियो, एक उत्तम उदाहरण हम एक विश्वासी सच्चे विश्वासी के रूप में देखते हैं नकारात्मक परिस्थितियों में।
देखिए संसार में परिस्थितियां है ना, हालात हमें कई बार खुश करते हैं, कंफर्ट करते हैं, कई बार परेशान करते हैं। ये जो विश्वासी थे, इन्होंने हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रखा है कि उन परिस्थितियों में निराशा, उदासी और पराजित होने वाली अवस्था में भी हम पवित्र आत्मा की सहायता से आनंदित रह सकते थे। ये लोग बहुत सताव सह रहे थे, हम उस सताव की कल्पना कर नहीं सकते, है ना? मार खाना, जेल जाना और घर छोड़कर भगा दिया जाना, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या है, आर्थिक तंगी का सामना करते होंगे, लेकिन क्या है, आनंदित है। प्रियो, प्रभु से हम अनुग्रह मांगे कि हमें ना पसंद आने वाली परिस्थितियों में भी या परेशानियों में भी हम पवित्र आत्मा के आनंद में आनंदित रहना सीख पाए। उसके बाद नकारात्मक परिस्थितियों में, सताव में भी वो वचन के प्रति क्या है, आज्ञाकारी है ना? इसलिए कि मेरी हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मेरे साथ तो ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, या तो मैं इस दौर से होकर गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, वचन पर नहीं चलूंगा। ये सब बहाने नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलना जरूरी है या चलना संभव है। ये हम कुरंत के विश्वासियों से सीखते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, इसलिए कि वो पवित्र आत्मा में आनंदित है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए कि वो जो है वचन के प्रति आज्ञाकारी है, वचन पर चल रहे हैं। उनका चाल चलन किसके समान हो गया? पौलुस, सिलास और तीमुथियुस के समान। मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जैसे पौलुस, सिलास और तीमुथियुस अगुवे होकर अपना चाल चलन जी रहे थे, वैसे विश्वासी भी जी रहे थे। और वहां पर लिखा है, हमारी और प्रभु यीशु की इसी चाल चलने लगे। मतलब उनको देखकर ऐसा लगता था, कौन चल रहा है, कौन जी रहा है? प्रभु यीशु मसीह जी रहा है ना? ये है एक सच्चे मसीही का उदाहरणीय जीवन जो थिस्सलुनीके विश्वासियों ने हमारे सामने रखा। उनको देखकर पौलुस, सिलास और तीमुथियुस को, उनके जीवन को देखकर क्या दिखाई दे रहा था? कौन जीवन जी रहा है? मसीह अपना जीवन जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपना चाल चलन जी रहा है, वैसे वो विश्वासी जी रहे थे। प्रभु सहायता करे कि इस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सके। 7वीं आयत को पढ़िए। देखिए अगली बात हम देखते हैं, ये दूसरे अन्य विश्वासियों के लिए एक उत्तम उदाहरण बने, नमूना बने या आदर्श बने। हाँ, एक इससे अगला स्लाइड, ये देखिए, ये मकीदुनिया प्रांत आपके सामने है और आप देख पा रहे हैं थिस्सलुनीकी कलीसिया कहाँ पर है ना? और मकीदुनिया कहाँ लिखा है? मतलब मकीदुनिया जब प्रांत बोला जा रहा है ना, और अगले और कुछ प्रांत की चर्चा है क्या? और अखाया है ना? आप देख रहे हैं मकीदुनिया ऊपर है, अखाया नीचे है ना? और थिस्सलुनीके वहां पर है। मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल में जो दूसरे विश्वासी भाई बहन लोग थे ना, उनके लिए एक एग्जाम्पल कौन थे? थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासी थे। किस बात में एग्जाम्पल थे? कि देखो प्रभु मूर्ति पूजा करते करते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो अब कैसे अपना जीवन विश्वासी के रूप में जीना है ना? कैसा चाल चलन होना चाहिए, इसका उदाहरण इतने बड़े क्षेत्र में किसने रखा? थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासियों ने रखा।
देखिए एक आयत को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 4 का 12, और एक भाई पढ़िए पहला पतरस 5 का 3। पहला तीमुथियुस 4 का 12, फर्स्ट पीटर 5:3, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12, पहला पतरस 5 का 3। जल्दी से पढ़े। कोई तेरी एक तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर हम, हाँ, और पतरस का भी भाग पढ़ लीजिए। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, परंतु सुनने के लिए आदर्श बनो। देखिए यहाँ पर दोनों भागों को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है, आज्ञा देता है, क्या बनना है हमें? दूसरों के लिए आदर्श बनना है। और पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, और मैं जब मतलब आरंभिक दौर में मसीही था, छोटा था, मतलब जब मैं, तो मैं जब पौलुस और तीमुथियुस को पढ़ता था ना, तो ऐसा सोचता था जैसे पौलुस एक बच्चा है मेरे समान, मतलब छोटा लड़का है, और पौलुस एक बड़ा एक विश्वासी है। फिर अभी मुझे बाद में जब मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा तो समझ में आया कि इस समय पर जब पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिख रहा है, तब वो एक परिपक्व अगुआ है, वो जवान है, लेकिन वो एक अच्छा नेतृत्व करने वाला है। तभी क्या बोल रहा है पौलुस कि बातों में, चाल चलन में, कार्यों में, सारी बातों में एक अच्छा उदाहरण बनना। मतलब दूसरा व्यक्ति तुझे देखकर सीखना चाहिए, कैसे बात करो, कैसे चाल चलन करो, क्या चुनाव करो, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। एक व्यवहारिक मसीह जीवन का एक अच्छा उदाहरण, एक आदर्श तू बनना। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए एक आज्ञा को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी 8वीं आयत को पढ़ लीजिए। कि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी कसर फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए अगली मुख्य बात जो हम थिस्सलुनीके के विश्वासियों से सीखते हैं वो ये है कि जो वचन पर चलते हैं ना, वही दूसरों को वचन बांटने में सफल हो पाते या सुना पाते। आप समझ रहे हैं? जो वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, पहला चरण है। फिर जो वचन सुना या पढ़ा उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, है ना, उसे व्यवहार में लाते हैं। जब वो सीखते हैं कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, तो वो अपने वैचारिक और शाब्दिक जीवन में पवित्रता लाते हैं, अपने व्यवहार और चाल चलन में पवित्रता लाते हैं। जब वो सीखते हैं कि मुझे प्रेम करना है, तो जो प्रेम नहीं करते उनसे भी प्रेम करने के लिए अपने आप को साधते हैं, है ना। कुछ जब वो सीखते हैं कि ये बात मेरे जीवन में गलत है या पाप है, उसे छोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं, अपने शरीर के साथ लड़ते हैं। इस प्रकार जो वचन सुनते और अपने ऊपर लागू करके परिश्रम करते हैं ना, मैं आपको सच बताता हूँ, वो ही परमेश्वर के वचन को बांटने में सफल हो पाते हैं या वो बांट पाते हैं। दो दो बातें उसमें शामिल है। एक तो जब आप अपने जीवन पर लागू करोगे ना, तो बहुत सहजता से दूसरे भाई बहन को बता पाओगे, अन्य व्यक्ति को बता पाओगे, भाई मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा करो। और दूसरी बात, जब हम अपने जीवन पर लागू करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम दूसरों को भी ये बात सिखा पाए या बता पाए। ठीक है, आगे अंतिम बात की ओर आते हैं। उसको उसकी 9 से 10 आयत को पढ़ लीजिए। 9 से 10 आयत। क्योंकि ये आप भी हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और कि तुम क्योंकर मुद्दों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवतों और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट ढूंढते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब देखिए 9 और 10 आयत में ये जो विश्वासी थे, थिस्सलुनीके की कलीसिया के विश्वासी थे,
ये कैसे वचन को सुनाते थे या सुसमाचार सुनाते थे, उसका एक उत्तम उदाहरण हम देखते हैं, या हम इनसे सीख सकते हैं कि हम में से हर एक, है ना, केवल यहाँ जो आगे खड़े होकर वचन बांटता है वो नहीं, परंतु हर एक मसीही बच्चा, एक जवान बहन, भाई, बुजुर्ग, सब कैसे परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। देखिए, ये वचन सुनाने के नाम पर क्या करते थे मालूम है? अगर 9 और 10 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या करते थे मालूम? अपनी गवाही शेयर करते थे, है ना? ये अपनी गवाही शेयर करते थे। देखिए, पौलुस 9वीं आयत को किस प्रकार आरंभ कर रहा है मालूम है? क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। मतलब पता है क्या है पौलुस क्या कह रहा है मालूम है? यहाँ पे ये मकीदुनिया और अखाया प्रांत में जब हम गए ना, तो उन्होंने हमें बताया, मतलब मकीदुनिया और अखाया प्रांत के विश्वासी लोग ये बता रहे हैं, पौलुस, सिलास और तीमुथियुस को बता रहे हैं कि आप कैसे थिस्सलुनीकी शहर पहुंचे और कैसे आपने वचन बांटा, कैसे आपने चाल चलन जिया और कैसे वहां के विश्वासियों ने विश्वास किया और अब कैसा मसीह जीवन वो जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? दूसरे लोग थिस्सलुनीकी कलीसिया में क्या हुआ, इस बात को जो पौलुस, सिलास और तीमुथियुस के द्वारा हुआ है, वो पौलुस, सिलास और तीमुथियुस को ही बता रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासियों ने अपनी गवाही दी और गवाही में 4 बातों को मुख्य रूप से उन्होंने प्रकट किया, जो हमें भी सुसमाचार बांटते समय या अपनी गवाही को रखते समय जरूर से बांटना चाहिए, हम सीख सकते हैं। ठीक है, 9वीं और 10वीं आधार पर इन बातों को हमने यहाँ पर लिखा है, मतलब उसमें से इन बातों को निकाला। सबसे पहली बात 9वीं 10वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वो ये बताते हैं, कौन? थिस्सलुनीकी विश्वासी लोग ऐसी गवाही देते हैं। पहली बात बताते हैं कि हम पहले क्या थे। उन्होंने अपने जीवन को बताया कि हम कैसे थे। हम मूर्ति पूजा करते थे, हम क्या क्या गलत काम करते थे। देखिए, केवल थिस्सलुनीकी के विश्वासी नहीं, परंतु आप बाइबल में जिन जिन लोगों को भी सुसमाचार बांटते हुए देखेंगे ना, या गवाही देते हुए सुनेंगे, तो आप उनमें ये बात को देखेंगे कि वो जरूर बताते हैं कि हम क्या थे, है ना? आपको सामरी स्त्री ध्यान है? सामरी स्त्री ने क्या जाके बोला अपने शहर के लोगों को? बताइए। जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ यीशु ने बता दिया। उसने अपने उस पुराने जीवन की गवाही दी कि मैं क्या हूं, है ना? जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, आप बताइए। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता आप सारे पर्दे खोल दीजिए, जो अनुचित, मतलब कुछ ऐसी बात जो वाकई में उचित नहीं है बताना, आप मत बताइए। लेकिन आप बताइए कि आपका पुराना जीवन क्या था, आपका विश्वास क्या था, आप कैसे मूर्ति पूजा करते थे या आप क्या करते थे, आपका चाल चलन कैसा था, आपकी रुचि किस में थी, आप क्या बोलते थे, क्या करते थे। ये सब हमारी गवाही का एक हिस्सा है। उसके बाद दूसरी बात वो बताते हैं कि उनका जीवन कैसे बदला, है ना? उन्होंने तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। अपने गवाही में पुराने जीवन को बताने के बाद ये बताना है कि हमारे जीवन में यू टर्न कैसे आया, है ना? यू टर्न कैसे आया, कैसे उन बातों से फिरकर हम परमेश्वर की ओर लौट गए। कैसे, किसी ने क्या सुसमाचार सुनाया या कुछ जीवन में कुछ घटना हुई, क्या हुआ जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। देखिए, हम शुक्रवार को अध्ययन कर रहे थे भाई बहन जी, पौलुस के जीवन में जो यू टर्न आया उसके बारे में बता रहे थे। मैं इस संदेश से परे एक बार फिर आपको आग्रह करना चाहता हूँ, आप बीच की सभाओं में आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी रविवार ये जो संगति है ना, उसका मजा, उसका आत्मिक आनंद 2 गुना होगा अगर आप बीच की सभाओं में आएंगे। क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ना या वचन सीखते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा आपस में इन चीजों को जोड़ता है। तो जब इन बातों का अध्ययन हम करते हैं ना आगे, तो जो पीछे की बातें वो हमें और
आनंद देती या हमारे हृदय को और प्रोत्साहित करती है। तो ये बताना भी बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन कैसे बदला, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब क्या करते हैं, और फिरे ताकि जीवते परमेश्वर की सेवा करें। ये बताना जरूरी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, है ना। पहले ऐसे थे, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसके बाद अब जीवन क्या पता क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। पहले मेरी संगति के कुछ और लोग थे, अब कोई और है। मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। पहले मैं ये करता था, अब नहीं करता हूँ। पहले ये नहीं करता था, अब मैं करता हूँ। अपने वर्तमान जीवन के बारे में बताना है, कैसे जीना। वो उन्होंने इस प्रकार बताया दूसरे विश्वासियों को। और आखिरी बात उन्होंने बताई 10वीं आयत में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। इन विश्वासियों ने अपने भविष्य की आशा के विषय में भी दूसरे लोगों को बताया था। देखिए ये 9वीं 10वीं आयत 8 9 और 10 आप ध्यान से पढ़िएगा अगर घर जाके, तो आपको समझ में आएगा कि पौलुस उनके द्वारा जो बातें दूसरे विश्वासियों को बताएगी उसको रिपीट कर रहा है। उन्होंने ये बताया कि हमारी भविष्य की आशा क्या है। मैं आज, पहले ये था, फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया, अब मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, और जो भी संघर्ष में कर रहा हूं, जो जो मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा हूं, तो मेरा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में ये है। क्या है? मैं दंड की ओर, प्रकोप की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, पर मेरा प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग से लेने आने वाला है। इस धरती पर चाहे चुनौतियां हैं, आर्थिक तंगी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक दिन मैं प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में आराम से रहूंगा। ये सामने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है कि मैं मेरे भविष्य के लिए जी रहा हूं, है ना। मैं वर्तमान के लिए जी रहा, हम वर्तमान के लिए जी रहे हैं क्या? हमने वो आयत याद की थी ना, कि यदि वो सुधि रखते, क्या आयत थी वो इब्रानियों की पत्री से, तो उन्हें लौट जाने का, हाँ, कोई बता सकता है कि उस आयत को? जिस देश से निकल आए थे, यदि सुधि रखते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, परंतु वो तो उन्हें स्वर्गीय देश की, वो एक स्वर्गीय देश के अभिलाषी। देखिए जो लोग भविष्य की लालसा, मसीह यीशु में जो आशा मिली है ना, उसकी लालसा रखकर जीते हैं ना, उसके प्रति उनकी लालच है ना, वही आज अपना मसीह जीवन जी पाते हैं। जो आज का लालच करते हैं ना, वो मसीह जीवन नहीं जी सकते। मसीह जीवन वो जी सकता है जिसने आने वाले भविष्य में प्रभु यीशु मसीह पर